19 नवंबर 2023 दिन याद है ना। यही टीम थी हमारे सामने जिन्होंने हमें अहमदाबाद में हराया था। अहमदाबाद में 50 ओवर वर्ल्ड कप हरा के हम लोगों को गए थे। हमारा सभी का दिल ये तोड़ के गए थे। रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे। लेकिन आज रोहित शर्मा ने सूद समेत उसका बदला ले लिया है। आज ऑस्ट्रेलिया को उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो जाएगी अगर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। तो भाई एक बहुत बड़ा बदला जो बाकी था अहमदाबाद वाला, और ये साइलेंसर जो कह रहा था कि मैं 1 लाख से ज्यादा जो बंदे वहां पे अहमदाबाद में होंगे उनको चुप कराऊंगा, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, आज रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से ऐसा जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया है कि ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलियाई बिल में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त बैटिंग की रोहित शर्मा ने पहले तो, और ऑस्ट्रेलिया वाले ये सोच के मिचेल स्टार्क को लेके आए थे क्योंकि पिछला मैच मिचेल स्टार्क ड्रॉप हुए थे, लेकिन इंडिया के सामने इसलिए लेके आए कि रोहित शर्मा जो है लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसते हैं। उनके ऊपर जो एक टैग लगा हुआ था लेफ्ट आर्म पेसर के ऊपर फंसने का, वो भी रोहित शर्मा जो ने आज जो है सबको चुप करा दिया है। इतना जबरदस्त तरीके से मिचेल स्टार्क को मारा है। मिचेल स्टार्क कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएगा ये ओवर। उनकी T20 हिस्ट्री का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ ये। 29 रन बनाए रोहित शर्मा ने और 4 छक्के उस ओवर में लगे। ऐसे तमाचे मारे हैं ना धर धर के मिचेल स्टार्क को, याद रखेगा उम्र भर की रोहित शर्मा कौन था। और इंडिया ने जो बदला हमारा बाकी था अहमदाबाद वाला, जब इन्होंने हमें वर्ल्ड कप हरा के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रख के इन्होंने बियर के ग्लास हाथ में पकड़ के, सभी को याद होगा वो दिल वाकई दुखता था कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं हमारे फंदे में फंसे और इसको हम वो सबक सिखाएं, क्योंकि हर भारतीय का दिल टूटा था उस दिन। और आज रोहित शर्मा और टीम ने उसका जो बदला लिया है वो इस मोड़ पे लिया है कि ऑस्ट्रेलिया लगभग इस जो वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ हमारे अफगान भाई अगर बांग्लादेश को आज हरा देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो बोरिया बिस्तरा बन जाएगा और आज वो घर की तरफ निकल जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया घमंड में जी रही थी, अभी तक घमंड था उनको। और उनके जिस तरीके से उनके जो स्टेटमेंट आते हैं, उनके सभी अगर देखें तो प्लेयर मैच से पहले जो स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं वो एक मानसिक दबाव बनाने के चक्कर में, उसका भी जवाब आज अपने बल्ले के साथ रोहित शर्मा ने दिया है। मैच बहुत शानदार मैच था। रोहित शर्मा की शानदार पारी, 41 बॉलों पे 92 रन, लाजवाब। और ऐसा नहीं लगा कि वो अपने शतक के पास जाके स्लो हो गए या एक दो सिंगल या डबल से अपना शतक पूरा कर ले, नहीं। जब हर्षा बोगले ने भी पूछा कि आप अपना शतक पूरा कर सकते थे आसानी के साथ, आप शतक की तरफ नहीं देख रहे थे, वो कह रहा, रोहित शर्मा ने बोला नहीं, मैं माइलस्टोन की तरफ नहीं देखता, मैं अपनी टीम की तरफ देखता हूं, मेरी टीम जीतनी चाहिए। तो रोहित शर्मा ने एक लाजवाब इनिंग खेली, उस समय खेली जब विराट कोहली का विकेट गिर गया था और 2 ओवरों में बहुत ही कम रन बने थे। तीसरा ओवर जब मिचेल स्टार्क लेके आते हैं तो इस तरीके से मिचेल स्टार्क को तोड़ा है कि सोच भी नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया वाले सोच भी नहीं रहे थे कि ये वाला ओवर इतना महंगा जाएगा। एक एक थप्पड़ था, जो एक एक सिक्स जा रहा था, एक एक थप्पड़ था ऑस्ट्रेलिया वालों के कान के नीचे। इससे ये समझ आता है कि रोहित शर्मा मानसिक तौर पे कितने फिट है। जब आपके विकेट गिरे, जब आपका विकेट गिरा हो, आपके बड़े बैट्समैन का विकेट गिरा हो, वहां पे संभालने की कोशिश करता है हर बंदा वहां पे फंसता है। लेकिन रोहित शर्मा नहीं। रोहित शर्मा ने तो अपना जो इंटेंट है वो समझ लो कि वो 50 ओवर जब वर्ल्ड कप हो रहा था उसी समय इस तरीके के इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे थे, आते थे और वो बल्ला उनका रुकता ही नहीं था। और वो 6 सिटिंग मशीन जिस तरीके से रोहित शर्मा बनते हैं ना, वो लाजवाब होती है। और मैंने आपको बोला था सेंट लूसिया में रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा, क्योंकि ये पिच जिस तरीके की थी रोहित शर्मा को बहुत रास आने वाली थी। और सेंट लूसिया में रोहित शर्मा ने एक ताबड़तोड़ इनिंग खेली और उस इनिंग के नीचे दबते नजर आए ऑस्ट्रेलिया वाले। और एक बहुत बड़ा तमाचा है ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे ये हार।
अफगानिस्तान से हारे, अब इंडिया से हारे हैं, और अब लगभग उनका जो बोरिया बिस्तरा है वो बंधने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान अगर हरा देता है बांग्लादेश को, तो सारा का सारा जो है वर्ल्ड कप का मजा है ना, वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 से ही बाहर हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जाता है और कहीं हमें फाइनल में टक्कर देता है, तो ये बहुत तगड़ी टीम फिर से टक्कर दे सकती है। आपको पता ही है किस तरीके से इन लोगों ने हमें फाइनल में हराया था। तो इसलिए इनका जो सुपर 8 से ही बाहर होना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिनेरियो जो बन रहा है हमारा सेमीफाइनल का, सेमीफाइनल में हमारी टीम जो अफगानिस्तान ने इसको हरा के, ऑस्ट्रेलिया को हरा के, जो एक जबरदस्त इस जो ग्रुप का जो बोले तो मजा दोगुना कर दिया है, वो है कि इंडिया नंबर 1 पे फिनिश किया है अपना ग्रुप। और उधर अगर देखें तो दक्षिणी अफ्रीका नंबर 1 पे फिनिश किया है और नंबर 2 पे फिनिश किया है इंग्लैंड ने। तो हमारी जो टक्कर है वो इंग्लैंड के साथ है, और हमारा जो सेमीफाइनल होगा वो सेकंड सेमीफाइनल होगा। ये पहले से ही आईसीसी ने डिसाइड कर दिया है, क्योंकि जो टाइमिंग है हमारे टाइम यहाँ पे इंडिया में हमारे 8 बजे मैच शुरू होगा, तो उस वजह से ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि इंडिया को जो खेलना है वो सेकंड सेमीफाइनल खेलना है। और सेकंड सेमीफाइनल खेलने के चक्कर में एक जो सेकंड सेमीफाइनल में अगर आप देखें तो जो रिजर्व डे है वो नहीं है, और फर्स्ट सेमीफाइनल में रिजर्व डे है, लेकिन सेकंड सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं है। लेकिन अगर उस मैच में बारिश की बहुत बड़ी आशंका है, सेमीफाइनल की बात करें, सेकंड सेमीफाइनल में अगर बारिश होती है, 4 घंटे का उन्होंने जो टाइम है वो बढ़ाया हुआ है कि 4 घंटे आप मैच को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बारिश लगातार होती है तो ये वेस्ट इंडीज की जिस तरीके के ग्राउंड है, ये इतनी आसानी के साथ सूखते नहीं है। तो भाई इंडिया को क्या फायदा हुआ? इंडिया को ये फायदा हुआ है, अगर एक भी बॉल नहीं डाली जाती, एक भी बॉल उस मैच में नहीं डाली जाती, तो इंडिया सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि हमने ग्रुप टॉप किया है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक की जो है वो हुई है कि हम लोगों ने अनबिटन इस टूर्नामेंट में और सुपर 8 में रहते हुए अपने ग्रुप को टॉप किया है। और हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है, अगर बारिश होती है सेमीफाइनल में, तो सेमीफाइनल में अगर बारिश हुई तो हमारी टीम जो है वो जो सीधा का सीधा फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। ये आईसीसी ने एक ऐसा रूल, गंदा सा रूल निकाला, लेकिन उसका फायदा हम लोगों को अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि कहीं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप टॉप ना कर जाए, लेकिन ग्रुप टॉप क्या करना, वो तो लगभग अब इस टूर्नामेंट से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे लिए फायदा ये हो गया कि हम अगर सेमीफाइनल में एक भी बॉल नहीं फेंकी जाती, अगर बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाता है, तो भी हम फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। और दक्षिणी अफ्रीका, और देखते हैं अब किसका मुकाबला होता है, क्योंकि जो हमारे ग्रुप में सेकंड टीम आएगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो अफगानिस्तान, तो उसमें देखते हैं कि कौन सी टीम वो हमारे ग्रुप से सेकंड टीम क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए। तो इंडिया के लिए फायदा हो गया है। इंडिया ने अपनी जो बैटिंग और बॉलिंग में जिस तरीके का दमखम दिखाया है, उस वजह से हमारा जो ग्रुप टॉप हुआ, इस वजह से हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और इंडिया ऐसा लग रहा है कि अब वर्ल्ड कप उठाने के लिए तैयार है। अगर कोई ऊपर नीचे कोई बात नहीं होती तो ऐसा लग रहा है हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग, हमारी फील्डिंग स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और हम इस टूर्नामेंट को जीतना चाहेंगे। और जो हमारा अभी जख्म अभी हरा है ना पिछले 6-7 महीने से, T20 50 ओवर वर्ल्ड कप हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हार गए, शायद अगर ये वर्ल्ड कप हम जीतते हैं तो उसके गम हम लोग भूलते हुए नजर आएंगे। और देखते हैं क्या होता है। और आगे आने वाले मैच इंडिया के जो हैं वो अभी सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ, तो वो किस तरीके का मैच होता है। और आज देखते हैं बांग्लादेश को अफगानिस्तान अगर हरा देती है तो ऑस्ट्रेलिया वालों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाले अपने घर की तरफ वापस चले जाएंगे, और ये बहुत बड़ी बात है इस टूर्नामेंट में।